आइए और आगे बढ़ते हैं कि न पाया राज मंजिल मैंने पूछा है हजारों से, जमीन से आसमां से चांद सूरज से सितारों से मुझे महसूस होता है तेरी आवाज आती है सबा से, नदियों से, पर्वतों से, आबशारों से। आइए इन तमाम खूबसूरत मौजूआत को शायरी में पिरो कर पेश करने वाले किसी एक शायर से मुलाकात की जाए। उसका नाम राहुल कुमार है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ, जितनी तालियां अभी हैं इससे ज्यादा बीच में होनी चाहिए और आखिर में उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से माहौल बहुत खूबसूरत बना दीजिए। आइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 4 लाइन के साथ शुरुआत करूंगा। पसंद आए तो 4 लाइनों के साथ स्वागत करूंगा। पसंद आए तो तालियों के साथ स्वागत करेगा। दिन में मिल लेते, रात में मिलना जरूरी था क्या? दिन में मिल लेते, रात में मिलना जरूरी था क्या? ये बिना मतलब मुलाकात जरूरी था क्या? ये बिना मतलब मुलाकात जरूरी था क्या? अरे तुम कहती तो हम अपनी आंखों में बुला लेते। तुम कहती तो हम अपनी आंखों में बुला लेते। ये बिना मौसम बरसात जरूरी था क्या? ये बिना मौसम बरसात जरूरी था क्या? शुक्रिया। ये एक पोएट्री है जिसका नाम है मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। क्या तो होता है कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता है और एक टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाता है, तो एक प्रेमिका जो होती है प्रेमी को अपने इनविटेशन कार्ड देती है, तो उस पे है कि मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा और मंडप में भी बैठाऊंगा। कुछ इस कदर अपनी मोहब्बत को मैं दफनाऊंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। खाने का निवाला तो मेरे हलक से नीचे जाएगा नहीं। खाने का निवाला तो मेरे हलक से नीचे जाएगा नहीं, मगर जहर समझकर एक एक निवाला खाऊंगा। और तेरे पसंद गाने पर मैं पूरी रात नाचूंगा। तेरे पसंद गाने पर मैं पूरी रात नाचूंगा। कुछ इस कदर तेरी बेवफाई की दास्तान सुनाऊंगा। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। शुक्रिया। तेरे दिए गए परफ्यूम से तेरे रूम को महकाऊंगा। तेरे दिए गए परफ्यूम से तेरे रूम को महकाऊंगा और तेरे दिए गए तोहफे से तेरे बिस्तर को सजाऊंगा। तेरे दिए गए तोहफे से तेरे बिस्तर को सजाऊंगा और तू पूरी रात गुजारेगी किसी गैर की बाहों में। तू पूरी रात गुजारेगी किसी गैर की बाहों में। ये सोच कर ना जाने खुद को कितनी मौत मारूंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। शुक्रिया। जब तू 7 फेरे लेगी, जब तू 7 फेरे लेगी तो उस अग्नि कुंड में अपने दिल को निकाल के जलाऊंगा। जब तू 7 फेरे लेगी तो उस अग्नि कुंड में निकाल के अपने दिल को जलाऊंगा। कुछ इस कदर अपनी मोहब्बत का मैं अंतिम संस्कार कर जाऊंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। शुक्रिया। और ये मैंने लिखा था, 2 अलग अलग जो कास्ट होता है, अलग अलग धर्म के बीच मोहब्बत हो जाती है, तो उस पे है। नाम है मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। पसंद आया तो तालियों के साथ स्वागत करिएगा। मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। मैं शहर का आवारा सा, वो गांव की मासूम सी थी। मैं शहर का आवारा और वो गांव की मासूम सी थी। घर वालों से छुप छुप कर बातें किया करती थी।
कभी हंसाया करती थी तो कभी रुलाया करती थी। मैं उसमें सांस लिया करता था, वो मुझ में सांस लिया करती थी। मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। मोहब्बत हमारी सच्ची थी, मोहब्बत हमारी सच्ची थी, मगर किस्मत नहीं अच्छी थी। और खून के एक एक कतरे से हमने अपनी कहानी लिखी थी, खून के एक एक कतरे से हमने अपनी कहानी लिखी थी। और घर वालों की मर्जी से उसकी शादी हो चुकी थी, घर वालों की मर्जी से उसकी शादी हो चुकी थी। मैं प्यार में पागल मजनू बन गया था, तो वो भी लैला बन चुकी थी। मैं प्यार में पागल मजनू बन गया था, तो वो भी लैला बन चुकी थी। और है कि मैं घर के पंखे से जा लटका था, मैं घर के पंखे से जा लटका था, तो वो जहर खा के किसी कोने में पड़ी थी। हमारी बस इतनी सी गलती थी कि मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। मैं हिंदू का लड़का था, वो मुसलमान की लड़की थी। शुक्रिया। ये है कि पुराने जमाने की मोहब्बत, मतलब अब और पहले की मोहब्बत बहुत सारे अंतर हो गए। पहले क्या होता कि खतवत से प्रेम का इजहार किया करते थे, तो उस पे है कि मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। ये फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप से दूर खतों पर रहना चाहता हूँ। ये बेबी बाबू जानू छोड़ करके, ये बेबी बाबू जानू छोड़ करके उसे प्रेमिका कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। तो कभी मंदिर, कभी पेड़ के छांव के नीचे, कभी मंदिर तो कभी पेड़ के छांव के नीचे मैं उसका इंतजार करना चाहता हूँ। और जब वो छत पे कपड़े फैलाने आए, जब वो छत पे कपड़े फैलाने आए, तो उसे चुप चुप कर निहारना चाहता हूँ। और अगर लग गई मेरे हाथों पर चोट कभी, अगर लग गई मेरे हाथों पर चोट कभी, तो उसके आंचल का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी चोट पर बांधना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। शुक्रिया। एक लिखा था कि एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को बहुत सारे खत लिखता है, मगर वो आती नहीं है। तो उस पे कुछ है कि टाइटल में ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, मैं ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, मैं ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। बारिश की वो पहली बूंद लिख दूं या सूरज की तपती धूप लिख दूं, साथ बिताए पलों को लिख दूं या गुजरे हुए कुछ लम्हों को लिख दूं, सागर का वो किनारा लिख दूं या आंखों से बहता जलधारा लिख दूं। ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। सड़क पर पहले पत्तों को लिख दूं, सड़क पर पहले पत्तों को लिख दूं या सीने में दफन दर्द को लिख दूं, रात दिन तुझसे बातें करना लिख दूं या मेरे खातिर घर वालों से लड़ना लिख दूं। अगर आ जाए मेरे लबों पर किसी लड़की का नाम, अगर आ जाए मेरे लबों पर किसी दूसरी लड़की का नाम, तो तेरा यूं चिढ़ जाना लिख दूं, रात लिख दूं, दिन लिख दूं, तेरा होना लिख दूं, खोना लिख दूं, हंसना लिख दूं, रोना लिख दूं। अब मुझसे और लिखा नहीं जाता, अब मुझसे और लिखा नहीं जाता, अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जाता। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई हैं, रोते रोते मेरी आंखें सूज गई हैं, लगता है जैसे मेरी रूह भी मुझसे रूठ गई है। अब तू ही बता ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। दो लाइनों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक ख्वाब सजाया था जो अब टूटने लगा है, एक ख्वाब सजाया था जो अब टूटने लगा है, आंखों से दरिया भी अब सूखने लगा है। एक ख्वाब सजाया था जो अब टूटने लगा है, आंखों से दरिया भी अब सूखने लगा है। और इस भरे महफिल में, इस भरे महफिल में कुछ इस कदर तन्हा हो गया हूं मैं, इस भरे महफिल में कुछ इस कदर तन्हा हो गया हूं मैं,
कि अब आईना भी मुझे देखकर उदास होने लगा है, अब आईना भी मुझे देखकर उदास होने लगा। शुक्रिया।